गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने डिस्कस करा था कि साइबर क्राइम किसे कहते हैं, ये किस तरह से घटित होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं तो क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है कंप्लेन करने का, और कानून की क्या जिम्मेदारी है। लेकिन उससे पहले मैं एक केस आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी रिसेंट हाल ही का केस है कि हाई कोर्ट के एक पूर्व जज के बैंक के खाते से साइबर फ्रॉड होता है और उनके अकाउंट से उनकी जानकारी के बगैर साइबर हैकर्स जो हैं वो 5 लाख रुपए निकाल लेते हैं। तो उन्हीं के केस पे हाई कोर्ट ने ये बैंकों को निर्देश दिया है कि अगर किसी कस्टमर या किसी खाता धारक के अकाउंट से साइबर फ्रॉड होता है और उसकी जानकारी के बगैर उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की है। बैंक ये इंश्योर करे कि खाता धारकों का पैसा जो है वो बैंक पे सुरक्षित है, क्योंकि जो बैंक में पैसा रखते हैं उनका वाइट मनी होता है, उनकी मेहनत का पैसा होता है, वो काला धन नहीं होता है। काला धन वो होता है जो लोग तहखानों में छिपा के रखते हैं, अपने अलमारियों में चुपके से टैक्स इवेजन करके छुपा के रखते हैं। तो ये मेहनत कश लोगों का पैसा है, मेहनत का पैसा है। तो बैंक की ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई खाता धारक बैंक पे ट्रस्ट करके अपना पैसा बैंक में रख रहा है तो वो साइबर फ्रॉड से उसको बचाए। और अगर इन केस इस तरह की कोई साइबर फ्रॉड होता है और उनकी जानकारी के बगैर उनके अकाउंट से पैसा निकलता है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो उस पैसे को कंपनसेट करे। तो ये बहुत अच्छा निर्देश है हाई कोर्ट का बैंक को, जो हमारे पैसे को सेफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रोसीजर कि इन केस अगर आप साइबर धोखाधड़ी के शिकार होते हैं तो आप किस प्रोसेस से अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और कहाँ दर्ज कर सकते हैं। और से देखिएगा, साइबर क्राइम को रोकने के उपाय अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर क्राइम होता है तो कंप्लेन कैसे करें। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि साइबर क्राइम की कंप्लेन आप रजिस्टर करें। रिटन कंप्लेंट सेल आपको करनी है, जो भी आपके आसपास आपके शहर में साइबर क्राइम का सेल होगा वहाँ पे। अब आईटी एक्ट के अनुसार साइबर क्राइम जो है वो ग्लोबल जुरिसडिक्शन में आता है। इसका मतलब ये है कि आप साइबर क्राइम की जो कंप्लेन है वो आप कहीं भी रजिस्टर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपने पास के थाने में ही आपको करना है, आप किसी भी थाने में ये कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। और कई बार आपको ये फैसिलिटी भी मिलती है कि आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करा दें। तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी जाके साइबर क्राइम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम जो आपकी है उसको आप दर्ज करा सकते हैं। दूसरा स्टेप है, कंप्लेन फाइल करने में आपको अपना नाम देना पड़ेगा, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। और रिटन कंप्लेन एड्रेस करने के लिए आपको जो हेड ऑफ़ साइबर क्राइम सेल है आपके शहर में, वहाँ पे जाके भी रिपोर्ट आपको फाइल करनी होगी। अगर मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार होते हैं कि ऑनलाइन कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपको हैरेस कर रहा है, तो आपको एक लीगल काउंसिल असिस्ट कर सकता है रिपोर्टिंग के दौरान पुलिस स्टेशन में ही, जहाँ पर आप कंप्लेन लिखाने गए हैं। एडिशनली आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, या जैसे कि मान लीजिए आपको कोई हैरेस कर रहा है तो उसका आपने स्क्रीनशॉट दे दिया, या उसकी कोई रिकॉर्डिंग आपने सेव करके रखी है तो आप वो दे सकते हैं। तो वो एडिशनल रहेगा उसको पकड़ने में कंप्लेन के साथ में, ठीक है। तो ये निर्भर करता है कि आपके साथ किस तरह का क्राइम हुआ है, उस तरह से आपसे जो है साक्ष्य मांगे जा सकते हैं। लीजिए आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर साइबर सेल नहीं है, तो आप परेशान ना होइए, आप किसी भी थाने में जाके एफआईआर कर सकते हैं। और वहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन में वो पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो आपकी कंप्लेन को दर्ज करे। अगर वो आपकी कंप्लेन दर्ज करने से मना करे तो आप कमिश्नर को अप्रोच कर सकते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी। कुछ एक्सट्रीम फॉर्म के साइबर क्राइम जो हैं वो आईपीसी की धारा के अंतर्गत भी आते हैं। तो इसलिए आप उन साइबर क्राइम्स को एफआईआर के तौर पे भी अपने निकटवर्ती लोकल पुलिस थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं। कुछ साइबर क्राइम जिन्हें आईपीसी कवर करता है, मतलब जो एक्सट्रीम कैटेगरी के होते हैं, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें किसी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है कल्प्रिट को पकड़ने के लिए। उसका क्राइम इतने एक्सट्रीम लेवल का होता है कि पुलिस को बाध्य होना पड़ता है कि जाके उसको अरेस्ट करे या उसको इन्वेस्टिगेट करे विदाउट वारंट।
और आप किसी भी थाने में ये रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। किसी भी थाने से मतलब ये मान लीजिए आपके जुरिसडिक्शन में नहीं आ रहा है, आपके एरिया में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके साथ जहाँ घटित हुआ है या मान लीजिए जहाँ आप उस वक्त हैं, आप कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आप वो एफआईआर कर सकते हैं। उसे ज़ीरो एफआईआर की कैटेगरी में लिखा जाएगा और फिर वो पर्टिकुलर थाना उस दूसरे थाने में वो आपकी एफआईआर खुद ट्रांसफ़र कराएगा जहाँ पर ये घटना घटित हुई है। तो आपको पूरी सुविधा मिलेगी अपनी एफआईआर करने की। ज़ीरो एफआईआर जो भी विक्टिम्स होते हैं उनको बहुत इजी रहता है, उनको बहुत आराम प्रदान करता है, क्योंकि इन केसेस में इमीडिएट एक्शन होता है और आपको भटकना भी नहीं पड़ता है पर्टिकुलर थाने की तरफ। अगर कोई थाना प्रभारी आपकी कंप्लेंट दर्ज करने से मना करता है, वो ये कहता है कि ये हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं आती है, आप अपने थाने की तरफ जाएं, वहाँ रजिस्टर कराएं, तो आप उसको याद दिलाएं कि सेक्शन 154 के अंतर्गत ये कंपलसरी है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कि कोई भी ऑफेंस होने पर पुलिस ऑफिसर के लिए कंपलसरी है कि विक्टिम की कंप्लेंट को वो रजिस्टर करे, चाहे किसी भी प्रकार का क्राइम क्यों ना हो। और ऐसे में कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट दर्ज करने से मना नहीं कर सकता है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि जो हेड ऑफिस है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल का, वो कहाँ पे स्थित। इस जानकारी को आप नोट कर लें कि इन केस कभी फ्यूचर में आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित होती है और आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड कंप्लेंट दर्ज करने में परेशानी आ रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल करें, आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि साइबर क्राइम पर आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। ये कंटिन्यूएशन वीडियो है, इससे पहले जो वीडियो पोस्ट करा है कल, उसको पहले ज़रूर देख लें, तब आपको ये वीडियो और क्लियर हो जाएगा और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आप साइबर अपराध का शिकार होते हैं तो किस तरह से अपनी कंप्लेन रजिस्टर करनी है, ये यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया गया है। जो पिछला वीडियो है साइबर क्राइम पे, उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।